ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिवार्य अखाड़ा के वरिष्ठ शोकी वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी तिवारी जी सभी के हृदय आकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस सामवेदीय छांदोपनिषद के द्वितीय अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 22वें खंड का चिंतन प्रारंभ किया। इसके पहले इसके अंतर्गत द्वितीय अध्याय में 11 से 20 तक जो वर्णन है एक विशेष नाम की ओर दे करके उपासना का नाम दिया, जैसे गायत्री उपासना, रथांतर उपासना और अंत में राजन उपासना का है। बीच में मतलब ये 10 हो गए ना, 11 से 20 10 हुए, 11 हुए, 11 से 20 10 हुए, तो 10 उपासनाओं का नाम दिया। अलग अलग फल बताया गया, अलग अलग तो हर एक के लिए जो नियम है वो भी बताए गए। जैसे उदाहरण के लिए रथांतर उपासना के लिए बताया गया कि यह जो है अग्नि में इसका वास होता है, मतलब अग्नि में ही वो उत्प्रोत है, इसलिए अग्नि की तरफ न तो मुँह करके भोजन करना चाहिए और न तो उसके आसपास थूकना चाहिए। मतलब जितने भी गलत काम होते हैं, जैसे कोई पैर से धो दिया, वो अग्नि की तरफ नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब ये उपलक्षण में बताया जाता है, वैसे स्पष्ट रूप से इसका नहीं लिखा हुआ, लेकिन 2 चीज़ों का तो लिखा हुआ, थूकने का और अग्नि की तरफ मुँह करके भोजन करने का। लेकिन ये भी है क्योंकि अग्नि देवता है, इसी प्रकार से जल भी देवता है। तो नदी में कहीं स्नान करना हो तो वहाँ पर भी सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, गंगा जी में
बताया जाता भाई वहाँ पर साबुन मत लगाइएगा, कपड़ा तो खैर अभी भी लोग बताते हैं कि कपड़ा मत कटाइएगा, मंजन भी वहाँ नहीं करना। मानते नहीं, सब करते तो महाराज। मानते तो नहीं हैं, क्या करोगे। तो पानी ले करके अगर मंजन करना ही है, पानी ले करके बाहर कर लो, मतलब अपना कोई बर्तन उसी में मत डालो। हाँ गंगा जी में मत मंजन करो, लोग करते हैं वो बात अलग है। तो ऐसा करते हुए फिर 21वें में सर्वांग शाम उपासना का वर्णन किया गया, जिसमें नाम का कोई नहीं दिया गया, क्योंकि यह बताया गया कि वह जो नाम की उपासना है वह विशेष रूप से उपासना है। और यह जो उपासना है 21वें खंड में जो बताया गया, यह सामान्य उपासना है, क्योंकि यह शाम जो है यानी सामवेदी का जो शाम अंग है, यह हर जगह हर वस्तु में ओतप्रोत है, इसलिए ऐसा समझ करके उपासना का वर्णन किया गया। यहाँ पर पंचत्रिक उपासना का वर्णन किया गया। यह पांचों जो सामवेद की भक्ति के अंग है, जो पंचंगी उपासना है, जिसमें क्या आता है, हिंकार आता है, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। तो हर एक को 3-3 के साथ बताया गया इसमें। जैसे पहला बताया गया हिंकार में हमारी जो 3 मुख्य वेद हैं, 3 जो वेद हैं, चौथा वेद अथर्ववेद बाद में है, तो 3 वेद भी कहीं लिखा जाता है, कहीं 4 वेद भी है। तो 3 वेद जब लिखा जाएगा या 3 वेद का वर्णन होगा, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इनके मंत्रों के द्वारा हिंकार मतलब हिंकार में दृष्टि कर रहे हैं, तो इनमें इन वेदों के जो मंत्र हैं उनमें दृष्टि करो, जो उसका चिंतन करो। प्रस्ताव जो है 3 लोक हैं, वो भुव स्व, यहाँ पर पाताल लोक नहीं आता है, यहाँ पर पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक। अब उसके बाद फिर उद्गीत में अग्नि, वायु और आदित्य, क्योंकि अग्नि जो है पृथ्वी पर है, यह जो अंतरिक्ष लोक है इसमें वायु है आकाश के नीचे, और उसके ऊपर जो है देवलोक में सूर्य है, आदित्य है। इसके बाद प्रतिहार में बताया कि यह आपका क्या बताया था इसमें, प्रतिहार में तारे, सूर्य की रश्मियाँ और सूर्य की रश्मियाँ, तारे, एक ही और बताया था, आपको ध्यान होगा नहीं होगा। सूर्य के तारे, रश्मियाँ, सूर्य के तारे की तारे तारे और सूर्य की रश्मियाँ, किरणें, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो है नक्षत्र और पक्षियाँ, सारी किरणें तो नहीं है बल्कि सूर्य की रश्मियाँ हैं, नक्षत्र, पक्षियाँ और किरणें, रश्मियाँ, सूर्य की रश्मियाँ। क्योंकि नक्षत्र जो है और तारे जो है वह ऊपर हैं, नीचे पक्षियाँ कहाँ उड़ती हैं, बीच में आकाश में, या आकाश के नीचे उड़ती हैं ना। अच्छा, और तीसरा है सूर्य की रश्मियाँ, तो हम लोगों को सबको प्रकाशित करती हैं। तो यह प्रतिहार है, क्योंकि इसमें जो है प्रतिहित होता है, चारों तरफ फैली हुई है, नक्षत्र भी पूरी फैली होती हैं, पक्षियाँ भी जब उड़ती हैं तो चारों तरफ स्वतंत्र होती हैं उड़ने के लिए, कहाँ जाने नहीं। सूर्य की रश्मियाँ भी चारों तरफ रहती हैं, तो प्रतिहित है और उधर प्रतिहार, तो दोनों में प्रतीक के कारण से इसका समानता बताया। 5वां जो बताया निधन में, तो निधन में बताया सर्प, क्योंकि सर्प यहाँ पर धकार है, क्योंकि सर्प का एक नाम है विषधर भी, क्योंकि विष होता है, तो विषधर धा आ गया। गंधर्व में प्रत्यक्ष रूप से धा है। पितर में जब इसको हम इनको पिंडदान देते हैं तो वहाँ पर स्वधा शब्द बोलते हैं, तो वहाँ पर भी धकार आता है, और निधन में भी ध है, तो इसलिए समानता देकर के तो पंचत्री, तो पांतियाँ 15, मतलब हर एक पाँचों में या पाँचों जो उपासनाएँ हैं उसमें 3-3 का दे दिया। अब यह जो इस 22वें खंड के जो यहीं पर उपासना का वास्तव में 21वें खंड का तक समाप्त हो जाता है, जो सामान्य उपासना और यह है। अब यहाँ पर 22वें खंड में
है तो ये भी उपासना, लेकिन ये उपासना का अंग बदल दिया, यह संपत उपासना के रूप में जाना जाता है। तो संपत उपासना के रूप में पीछे कल हम लोगों ने 2-3 शायद इसमें बताया गया, तो इसमें विशेष बात ये आई कि यह हमारे जो स्वर हैं वह क्या हैं, वह याद रखना चाहिए। 9 ही स्वर हैं। अरे 9 स्वर हैं, यह स्वर ही शक्ति के, कल नहीं बताया गया था, लेकिन स्वर ही शक्ति स्वरूपा है। शक्ति स्वरूपा यह स्वर ही है, आज बताएगा। और व्यंजन जो है वह शिव स्वरूपा है। व्यंजन जो है, व्यंजन में आपको 2 प्रकार के बता दिया। एक तो अस्पर्श व्यंजन जो कि क से प तक, जिसमें कहीं तालु का सब अस्पर्श होता है। स ख श ह इसको उष्ण बता दिया, उष्ण। और स्वर में यह 9 बता दिया जो स्वर हैं, उसमें वो वीणा के जो 7 स्वर हैं वो नहीं लिए जाते हैं। वीणा के 7 स्वर होते हैं, पा सा पा धा गा ना नी, ये उसका नहीं है। इसीलिए स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो व्याकरण की दृष्टि से स्वर है वह 9 लिए जाते हैं। तो अब इनका यही ध्यान रखना है कि यह जो स्वर हैं यह कहाँ प्रयोग में आते हैं और यह उस में कहाँ पर आते हैं और यह जो है स्पर्श कहाँ पर आते हैं। तो कल यह बताया गया था आपको कि जो स्वर हैं वो कहाँ पर प्रयोग में आया था। यह आकाराद्य इंद्रस्तः बल कर्म, क्योंकि इंद्र का नाम एक बल कर्म भी है, क्योंकि बल के साथ ही बिना बल के कोई कर्म नहीं होता है। और इंद्र जो है सभी देवताओं का राजा होता है, उसके पास बल ज़्यादा होता है और कर्म भी बल से ही होते हैं। तो बल से कर्म होते हैं, इसी का उसका एक नाम बल कर्म दिया गया। तो यह संपूर्ण स्वर जो अकारादि हैं जिनका बल ही कर्म होता है, वह प्राण के अलग उसमें प्राण दृष्टि करना चाहिए, क्योंकि इंद्र का ही नाम दिया मन भी है। इंद्र का ही, क्योंकि मन ही जो है, देखो इंद्री दिया ना, इंद्री का मतलब क्या है, इंद्री नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पर इंद्र जो है मन को माना, या है तो जीवात्मा लेकिन मन मान लीजिए, मन मानते हैं, क्योंकि मन ही जो है ये 10 इंद्रियों को शासित करता है। कोई भी इंद्रिय ऐसा नहीं है कि बिना मन के सहारे के वह विषय का भोग नहीं कर सकती है। मन होना चाहिए, मन जाना चाहिए तभी उसका, क्योंकि भोग का जो सुख होगा दुख होगा वह जब मन में आएगा, मन साथ रहेगा, तभी वो बुद्धि में जाएगा, तभी वह जीवात्मा उसका सुख या दुख का अनुभव करेगा। जब मन में सुख और दुख की प्रतीति होगी, मन साथ में नहीं रहेगा तो आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझते कैसे हैं कि और आदमी, जैसे मैंने आपको देखा, आपका जो भी है 6 फुटा 7 फुटा, अब मन जब बुद्धि को देता है तो बुद्धि तुरंत ही उस पिक्चर को चित्त पर ले जाती है, और चित्त में सभी का, जिसको आपने देखा है सबका चित्र पड़ा हुआ है, उससे मिलान करके तुरंत यह इतने समय में आता है कि आपको मालूम नहीं पड़ता कितना समय है। शायद 1 सेकंड का 1000वां समय लगता है, 100वां समय, तो उतने में आप बता देते हैं कि ये मुक्त व्यक्ति है, तुरंत मालूम नहीं। अरे जब 25-30 साल के बाद कोई मिलता है, पीछे कभी देखा होगा, मान लो अपने बचपन में देखा होगा, स्कूल के समय देखा होगा, तो तुरंत ही आप नहीं पहचान पाते। कारण है कि जब चित्त में उसका पिक्चर जाता है, उसकी तस्वीर जाती है, तो चित्त में चूँकि बहुत सारे उसके बाद आ गए हैं, तो उसको जैसे फोटो रील होता है ना, उसको घुमाते हैं, चारों देखती हैं कहाँ पर क्या है, तो फिर वहाँ से वह निकाल करके फिर बताता है ना। नहीं समझ में आता तो समय भी लग जाता है, नहीं तो बाद में आपको ध्यान, क्योंकि हर एक चीज़ की तस्वीर है। यही तो सबसे बड़ी, यह ऐसा भगवान ने बनाया है कि इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का सब पड़ा रहता है।
लेकिन आपको ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं। अरे कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि बिना बताए हुए, बिना ज्ञान के आप कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? पक्षियों को ले लीजिए। पक्षियां, जैसे बच्चा 2-4 दिन का होता है या तुरंत ही, मेरे ख्याल से चिड़ियों का एग्जैक्टली हमने देखा नहीं है, लेकिन घंटा 2 घंटा के बाद शायद बच्चे भी उड़ना शुरू हो जाती हैं, या धीरे धीरे 2-4 दिन मान लो थोड़ा सा शक्ति आती है तो कोई उड़ाता है, थोड़ी उड़ जाती है। गाय का बछड़ा देखो, मनुष्य के बच्चे तो टाइम लेते हैं, 6 महीना 7 महीना साल भर भी ले लेते हैं चलने में, बोलने में। हाँ, वह बच्चा 15-20 मिनट, आधे घंटे में वो 4 टूट करके उसका जो भी है साफ कर देती है, अब बच्चा फिर दौड़ने लगता है। गाय का बछड़ा तो हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये सब कैसे होता है? ये सब पिछले जन्म की, केवल मनुष्य को ही टाइम लगता है, सब बाकी कुछ सब जानवर तो बहुत जल्दी चलने लगते जो बहुत जल्दी चलने लगते हैं। चलिए खैर, अब यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि यह आकारादि स्वर जो हैं, जैसा कि कल बताया गया था विशेष रूप से, लेकिन ध्यान रखने के लिए दोबारा इसलिए बताया जा रहा कि थोड़ा सा नया है, समझ में याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो यह स्वर बल, क्योंकि यह इसमें ध्यान करना इंद्र का, और इंद्र ही प्राण है, क्योंकि प्राण का मतलब यह समष्टि दृष्टि से हिरण्यगर्भ, प्राण का मतलब समष्टि दृष्टि, इसको यह सूत्रात्मा भी कहते हैं ना हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ के कई नाम है, सूत्रात्मा, ब्रह्मा, प्रजापति कई नाम है, और हिरण्यगर्भ तो वही है सूत्रात्मा प्राण के लिए। तो प्राण को ही यह माना जाता है कि यही हिरण्यगर्भ है, समष्टि दृष्टि से, व्यष्टि दृष्टि से सबके अंदर। तो यह प्राण का ही इसमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान प्राण का करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ही प्राण है, इंद्र ही मन है, क्योंकि सभी इंद्रियों को, और इंद्र से ही इनको इंद्रिय कहा जाता है, जितने हाथ पैर। क्यों? यह इंद्र का भोग या देवताओं का भोग इस इंद्रियों के द्वारा ही आप देते हैं। बिना इंद्रिय के सहारे के, बिना हाथ के सहारे के आप किसी देवता की आहुति दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसीलिए इसको इंद्र के कारण ही इंद्रिय कहा गया, और इनको जो शासित करता है वह मन, इसीलिए मन इंद्र कहलाता है। और मन की जगह मन किसका है? मन उपलक्षण जीवात्मा का ही है। मन जड़, लेकिन जो भी आपके या जीवात्मा, अगर आप अपने को जीव मानते हो तो जीव का जो कुछ है व्यक्त किससे होता है? मन के द्वारा ही तो व्यक्त होते हो। आप जीव हो तब तो मन के द्वारा ही व्यक्त होगा। जीव नहीं हो फिर तो आप कर्ता भोक्तापना ज्ञातापना खत्म, आप शुद्ध आत्मा हो, फिर तो आप अपने आप में हो, कुछ करना नहीं करना नहीं, बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया कि यह ईश्वर जो है इंद्र के लिए, और इसमें दृष्टि प्राण की करनी चाहिए, प्राण की, क्योंकि इंद्र का ही दूसरा कर सकते हैं, यहाँ पर प्राण है। दूसरा बताया गया कि प्रजापति के लिए यह जो उष्म शब्द है, जिसमें कोई स्पर्श नहीं होता है, श ख श ह, श ख श, तो यह जो है उष्म शब्द है, इसमें प्रजापति की दृष्टि करना चाहिए। प्रजापति का भी वही हिरण्यगर्भ आ जाता है, हिरण्यगर्भ को प्रजापति भी करती है। अच्छा, प्रजापति या हिरण्यगर्भ के लिए परमात्मा कहिए, या कश्यप, कश्यप भी नाम दिया हुआ भाष्य में कल बताया गया था। कश्यप का मतलब कश्यप ऋषि ही से सारी संतान या सृष्टि चली है। 13 पत्नियां थी, उन्हीं से ही कद्रु से सांप हुए। कितनी पत्नियां थे कश्यप ऋषि? 13। नाम बताओ। सबका तो नाम नहीं याद है। एक दिति, अदिति, कद्रु, विनीता, कुछ तो नाम याद है। दिति, अदिति, जिनसे दिति से सारे दानव पैदा हुए। दिति से दानव, हाँ, और अदिति से देवता। देवता। खस थे, खस एक पत्नी का नाम था जिससे राक्षस पैदा हुए। कद्रु से सारे सांप हुए। विनीता से ये सब कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। हाँ, विनीता से गरुड़ और अरुण और भी हुए होंगे कोई पशु पक्षियाँ। इस प्रकार से अनेकों पत्नियाँ थी। वैसे 2 ही 3 का नाम विशेष करके है, दिति, अदिति, ज़्यादा का। कद्रु, विनीता का इस उपनिषद में आया है ना, उपनिषद का नाम ध्यान है, इसमें आया है, और बाकी का कोई नाम उपनिषद में नहीं आता है। कोई होगा तो नहीं। बाकी इसकी 13 पत्नियाँ स्पष्ट रूप से है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियाँ थी। इसी पूरी सृष्टि ही चली है।
जितने भी सृष्टि में जो जंतु हैं सब इन्हीं के द्वारा माध्यम से हुआ है। ब्रह्मा और ब्रह्मा का ही लक्षण यह है कश्यप ऋषि, तो ब्रह्मा की संतानें तुम्हारे जाते हैं तो इसलिए निश्चय ये जो गोत्र होते हैं ऋषियों के नाम से ही ये गोत्र होते हैं, सारे ऋषियों के नाम से। ऋषियों के नाम से ही होते अब तो यह सर्वे, अब जो स्पर्श जो है मतलब व्यंजन जो है क से पकड़कर 25 जो है इनमें ध्यान करना चाहिए मृत्यु का। यह इतना आपको बताया गया था और इसके लिए यह कुछ अब आगे जो है हमने तीसरा मंत्र पढ़ा था, लेकिन तीसरे मंत्र का फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। तो यह जब याद रहेगा कि भाई स्वर जो है क्या है, स्वर आप लोग तो मंत्र पढ़ते हो, हम तो मंत्र भी नहीं पढ़ तो पाते। पढ़ो ना, कैसे पढ़े, हमारे पास किताब ही नहीं। और एक किताब ले लो। है ना आपके वो पास? उसमें नहीं मंत्र है महाराज जी, हाँ? उसमें नहीं मंत्र है, वो दिखा देता हूँ मंत्र है। नहीं है, हम देखे थे। नहीं। छंदों का विषय नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं है। मैंने है वो, लेकिन हमें लगता है कम है पूरा। नहीं, पूरा मंत्र पूरा है, केवल इसका भाष्य नहीं है। भाष्य नहीं है, मंत्र है। भाष्य नहीं है, ये देखो ना, उसे पढ़ते थे ना। मंत्र है इसमें। हाँ भाष्य नहीं है, बाकी मंत्र तो पूरा है। अध्याय 3 अध्याय 2 ये देखो, प्रथम अध्याय सर्वेश्वर द्वितीय अध्याय मनः ये सर्वउष्माणः। अध्याय 1 अध्याय 2 अभी आपको देखो, अध्याय 1 अध्याय 2 अब ऐसा ये अंत ये थोड़ा सा कुछ तो करो तब तो आएगा। एक दिन देखे थे तो हमको मिला नहीं था। और ये पता तो नहीं हम सोचे कहाँ से क्या देखते हो तुम, क्या कहाँ बताइए? से नहीं है, पूछ लिया करो मेरे से। इसमें मंत्र ना, चलो आज जब इतने महापुरुष बैठे हो तो पूछ लेंगे, क्षमा बाकी करिए। दिन नहीं बैठे थे क्या? बाकी दिन बैठे थे। बताइए, पढ़िए। सर्वेश्वर सर्वेश्वर, अब उसमें यह देखना पड़ेगा आपको कौन सा मंत्र है यह, क्योंकि ये 22वें खंड में 22वें खंड का यह तीसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र तो उसको देखें। सर्वेश्वर इंद्रस्य आत्मनः सर्वेश्वर इंद्रस्यात्मनः सर्वः ऊष्माणः सर्व उष्माणः प्रजापति इति आत्मनः प्रजापतिरित्यात्मनः सर्वे स्पर्शा मृत्युः सर्वे स्पर्शा मृत्युः आत्मानस्तं यदि आत्मानस्तं यदि स्वरेश उपालभेतः इन्द्रः स्वरेषु उपालभेद इन्द्र शरणं प्रपन्नो अभूवम् शरणं प्रपन्नो भुवम् स त्वा प्रतिपक्षतीति एनं ब्रूयात्। स त्वा प्रतिपक्षति न ब्रूयात्। थोड़ा सा कम शब्दों को पढ़ें, तरीके पढ़ नहीं पा रहे हैं। सर्वेश्वरा इंद्रस्य आत्मनः सर्वेश्वर इंद्रस्यात्मनः सर्व उष्माणः सर्व उष्माणः प्रजापतिः आत्मानः प्रजापतिरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्युः सर्वे स्पर्शा मृत्युः आत्मानस्तं यदि आत्मानस्त्वं यदि स्वरेश उपालभेतः स्वरेषु उपालभेद इन्द्रं शरणं प्रपन्नो अभूवम् इन्द्रं शरणं प्रपन्नो भुवम् स त्वा प्रतिपक्षतीति स्वात्वा प्रतिपक्षतीति एनं ब्रूयात्। तेनं ब्रूयात्। तो यहाँ पर देखो आया है न, स्वर आया है, उष्माण आया है और स्पर्श आया है। तो स्वर का तो सबको मालूम है, उष्माण में जब भी आएगा उष्मा या उष्माण कहा जाए तो सौ सह 4 शब्द आते हैं। और स्पर्श में क से लेकर के म तक आता है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और तवर्ग, बस इतनी का ध्यान रखना। इसका भाष्य रह गया था भास्कर, इसका अर्थ एक बार पुनः देख लो, कोई बात नहीं। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर क्या है? इंद्र से आत्मा। यहाँ पर खष्टी लगती है तो इंद्र का हो गया, तो इंद्र का आत्मा है। सर्वे उष्माण, सभी जो उष्मा है कौन है? यह सौकश है। प्रजापति आत्मा, यह प्रजापति की आत्मा है। सर्वे स्पर्श कौशिक वर्ग तक, यह मृत्यु आत्मा है। यदि स्वरेश पालेश, अब कह रहे हैं इसका कोई अगर उच्चारण करके मतलब उपासना कर रहा है, गायन कर रहा है, गायन करके चिंतन भी करता है, चिंतन मतलब ध्यान कर रहा है, उसका उपासना कर रहा है। जब तक चिंतन में उपासना नहीं करेगा तो चिंतन तब तक उसका उपासना नहीं होता। तो वह कर रहा है तो क्या हुआ?
स्वरेश उपबाल भेतः, यदि कोई कहता है उपबाल भेतः या उपबाल भेते के लिए, क्योंकि भेते शब्द दिया है इंद्र आएगा ना, तो एक्चुअली यह इक्वल संधि है, इसलिए यहाँ पर उपभेते लिखा हुआ, लेकिन है क्या उपपाल भेतः इंद्र, और आयु का ए हो जाता है ना, आप तो जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो अगर यह कोई उसका यह कहता कि स्वर के बोलने में कोई आपकी त्रुटि हो गई है, आपने गलती किया है, तो उसको क्या कहना चाहिए उद्गाता को कि इंद्रम शरणम, हम तो इंद्र के शरण में थे या प्राण के शरण में थे, प्राण का ध्यान कर रहे थे, प्रपन्नो अभुवम, और उसमें यह कहे, उसको कहे कि स तम प्रतिवक्षति इत एनम बुरे, तुम्हें वही उत्तर देगा, क्योंकि मैं जिसके शरण में हूँ, इंद्र के शरण में हूँ, तो वह इंद्र ही तुम्हें उत्तर देगा, हम नहीं उत्तर देंगे। वही तुझे, हाँ, इंद्र ही उत्तर देगा। तात्पर्य यह हुआ कि आप अगर ठीक अपने कर रहे हो। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं आपको, बहुत रोचक घटना है। एक काशी के विद्वान थे, उनका कोई कृष्णेन जरा ध्यान से सुनो, काशी के विद्वान थे, उनका कोई रिश्तेदार था या प्रिय समझो, वह विंध्याचल में रहता था। उसको बताया गया कि उसकी बुद्धि प्रखर नहीं थी, लेकिन भाव बहुत अच्छा था, जो कुछ करता था अपने पूरे श्रद्धा के साथ करता था। श्रद्धा थी, पढ़ा लिखा उतना नहीं था, इसलिए या बुद्धि भी कम रही होगी, इसलिए उच्चारण वगैरह ठीक से नहीं कर पाता था। होता है। तो किसी ने बताया, गरीब भी था, कि भाई तुम माता दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा माता का उपासना करो, और उसके लिए दुर्गा सप्तशती जो है 108 पाठ करो, तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। 108 पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े विद्वान ने बताया था। अब वो ठीक है, लग गया, जुट गया, 60 पाठ किया होगा। हाँ, 60 पाठ किया। 60 बार, 60 पाठ, हाँ 60 बार, मतलब 60 पाठ कर लो। 60 कोई ज़्यादा थोड़ी ना है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक 60 पाठ, मतलब एक दिन में नहीं, कई दिनों में हुआ। अब जब 60 पाठ कर चुका, उसी समय वो जो काशी के विद्वान थे वो आए, उसके घर पर ही रुके हुए थे। तो मंदिर में आए, देख रहे थे इनको उच्चारण करते हुए। तो क्या है, जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, ऐसा है ना। तो यह क्या कर रहे थे, उच्चारण इनके हो रहा था, जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः, मतलब नमस्तस्यै की जगह नमस्तस्मै इनका उच्चारण हो रहा था। अब वो सुन लिया। जब इनका पूजा समाप्त हुआ, अब चूँकि वह विद्वान थे, इनको बहुत बोला, और तुम्हारा पाठ सब निरर्थक हो गया। अब यह जो है, हम बेचारे इतना मेहनत किए थे। अब 60 पाठ का मतलब कम से कम एक दिन में 2 पाठ से ज़्यादा नहीं हुआ। 3 पाठ, अगर कुछ ना करो, केवल पाठ ही टारगेट हो, तो 3 पाठ हो जाएंगे। 3 पाठ मान लो जाएगा, तब भी 20 दिन तो लगा होगा। 60 पाठ में 20 दिन तो लगा ना। अब 20 दिन नियम के बद्ध हो करके भाव के साथ कर रहे थे, तो दुख तो होता है। उन्होंने क्या किया, तुम्हारे जैसे खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हारे जैसे ये चीज़ भी छोड़ देते। हम तो खाते हैं। तो खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना ही छोड़ दिया। हाँ, हम नहीं करेंगे, हम खाएंगे नहीं, आज से व्रत रहेंगे। हमने इतना, हमारा सब बर्बाद हो गया, क्योंकि वो विद्वान ने कह दिया आपका सब निरर्थक गया। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, निरर्थक। अब वहाँ से चले गए वो काशी। अब काशी जाते हैं, रात को माता स्वप्न देती है, वो विद्वान जो थे, बड़े विद्वान थे, कि तुमने यह बताओ, यह नमस्तस्मै नमस्तस्यै किसको लेकर के कहा जाता है? अरे शरीर को ही लेकर के कहा जाता है, जो पंचभूतों से बना हुआ है, और वह कितने भाव से कर रहा था, उसका कैसे निरर्थक हो गया। वो जाओ, वो खाना पीना छोड़ दिया है, अनशन कर बैठा है, जाओ उसको बताओ और समझाओ, उसको भोजन कराओ।
मर जाएगा, हमारा हक है, और कह दो कि कोई निरर्थक नहीं गया, माता ने स्वीकार कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, उसका पूरा फल मैं दूंगी। दूसरे दिन गलत ये विद्वान वाले थे। गलत विद्वान वाले नहीं थे, विद्वान ने सही बोला था, लेकिन कोई भाव से कर रहा है, श्रद्धा पूरी है, तो अब उतना वो बुद्धिमान नहीं है, इसलिए वो अपने समझ से तो ठीक कर रहा है ना। त्रुटि हुई, ठीक है, त्रुटि माना गया, लेकिन जो देवता होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। आप इंग्लिश में बोल रहे हो, फारसी में बोल रहे हो, तुर्की में बोल रहे हो, इसका उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो भाव प्रधान होते हैं, तो भाव तो बिल्कुल शुद्ध था। तो इसलिए वो सवेरे ही, जैसे ही सुबह होता है तैसे आकर के, कोई बहुत दूरी नहीं, 3-4 घंटे का रास्ता होगा, 3-4 घंटे लगते हैं, आपको मालूम होगा, विंध्याचल से बनारस की दूरी ऐसे ही लगता है। मैं आया तो हूँ 3 घंटा या 3.5 घंटा ऐसे आते हैं। और वह अनशन कर रहे थे, वहीं पर बताया कि माता जी ने हमें स्वप्न दिया है, तुम्हारा जो 60 पाठ किया था बिल्कुल उन्होंने स्वीकार कर लिया, और तुम जैसे करो, तुम्हारा करना बिल्कुल ठीक था, मैं ही गलत था, क्योंकि तुम्हारा भाव ठीक था, शब्द तो गलत था, शब्द का उच्चारण गलत था, लेकिन भाव ठीक था, इसलिए माँ ने स्वीकार कर लिया। अब उठो खाओ पियो, फिर भी नहीं जा रहे थे, तो कह रहे थे मैं भी नहीं खाऊंगा, विद्वान कहने लगे, तुम्हारे यहाँ रहूँगा, साथ में मैं भी भोजन। तब फिर जाकर के उन्होंने भोजन किया, खूब समझाया, और फिर पाठ करने शुरू किया। इसका तात्पर्य यह है कि गलत नहीं उच्चारण करना, लेकिन अगर अनजाने में कोई गलती होती है, वह सब देवता लोग माफ करते हैं, अनजाने में नहीं। तो गलत उच्चारण न करने से अच्छा न उच्चारण करो। अब भाव है तो कोई नहीं उच्चारण करोगे, पढ़ रहे हो, भाव आ रहा है, भाव रखिए, उच्चारण मत करो। वैसे नहीं, देखो पाठ पाठ करने का एक अलग महत्व होता है। पाठ करने का जो फल होता है, वो पाठ करोगे तभी जाकर के फल मिलेगा। अब उसमें यह है कि त्रुटि होगी, अगर भाव पूरा नहीं होगा तो उसका फल कम मिलेगा, लेकिन अगर पूरा भाव है, श्रद्धा पूर्ण रूप से अपने तरफ से, अपने दिमाग के अनुसार आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, गलती हो गई है तो उसका फल आपको पूरा मिलेगा, देवता लोग उसे स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य, जो करेगा ही नहीं, अब आलस में पड़ा रहेगा, उसका क्यों मिलेगा? अब करोगे नहीं तो अब कहो कि मैं क्या बोलता है, घर से कहीं जाऊंगा नहीं, तो क्या फल मिलेगा? क्या उपासना कर रहे हैं, उच्चारण ठीक से नहीं आता, भाव उपासना कर रहे तो मन से कीजिए, ठीक है, मन का ध्यान कीजिए, भाव ठीक है, वो ध्यान का फल मिलेगा, मन का ध्यान कीजिए। उपासना, वो पाठ का तो फल नहीं मिलेगा ना। जो काम करोगे, मान लो तुम कारपेंटर को बुलाए, कारपेंटर से काम करवा रहे हो, या मिस्त्री है, वो क्या बोलता है, हथवई हमारे यहाँ कहते हैं, या जो जोड़ते वोड़ते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? मेंशन तो इंग्लिश में है ना, मेंशन तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में मैं कह रहा हूँ। तो अब वह तुम नहीं देखोगे तो अपनी मर्जी से काम करेगा कि नहीं करेगा? अब कोई बताओ ना उसको, तो क्या समझ में आएगा भाई? तो करोगे तो ही भला होगा ना। अब मान लो घर में जाओ, अब मान लो मैडम की तबीयत खराब है, तुम बनाओगे नहीं तो कैसे मिलेगा भोजन? मिलेगा क्या? तो करना, करोगे तभी तो मिलेगा, नहीं भाव रख करके बैठे रहो, ठीक है, अपना उपासना करो, तो कैसे मिलेगा? तो जो कर्म करेगा तो कर्म का फल तो उसी को मिलेगा ना, और जो करेगा ही नहीं उसको कर्म का फल नहीं मिलेगा। अब ध्यान करो, ध्यान का फल मिलेगा, आपके मन की एकाग्रता होगी। यहाँ तो पाठ का यानी कर्म का फल की बात हो रही है। कर्म अलग है, उपासना अलग है, उपासना पूजा अलग है, वो पूजा के अंदर करता है, वो अलग, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। अब आगे इसका भाष्य देखिए, फटाफट बहुत डिस्कशन। सर्वेश्वरा अकाराद्य इंद्रस्य बल कर्मण, वो साफ साफ लिखा हुआ, जितने भी स्वर हैं तो जो 9 स्वर माने जाते हैं, अकारादि, अ से प्रारंभ होता है, इसीलिए अकार इसको कहा जाता है। इंद्रस्य, यह जिसका कर्म है, जिसका बल ही कर्म है, उसे इंद्र यानी प्राण का यह आत्मा है। सभी उष्माण सस सहादय, जो उष्माण शब्द हैं
उष्मा यानी सौखसह या क्या है, प्रजापति विराज, प्रजापति का अर्थ दिया गया विराट, या कश्यप से आत्मा, आत्मा न कश्यप ऋषि का जैसे बताया गया, यह ब्रह्मा की ही आत्मा है। जितने भी स्पर्शा हैं यानी क वर्ग से लेकर के क से म तक पांचों वर्ग आ जाएंगे ना। स्पर्शा का आदेयो व्यंजनानि मृत्यु आत्मा, क एक शब्द दे दिया, आदि दे दिया, इसका मतलब क से म तक, क आदि का मतलब क से लेकर के म तक। हाँ, स्पर्श ये जो व्यंजन है या क्या है, मृत्यु की आत्मा है। इस प्रकार से पहले पैरा में यह बताया गया कि जो स्वर है वह इंद्र का आत्मा है, और यह जो ऊष्म शब्द है सौखसह यह प्रजापति का आत्मा है, और यह जो क से लेकर के म तक हैं जो कि स्पर्श शब्द कहे जाते हैं, यह मृत्यु के आत्मा। अब दूसरे पैरा में बताया जा रहा है तम एवं, ये तो यहाँ तक हो गया 1.5 लाइन का। हाँ? उसके बाद बता रहे हैं तम एवं वेद, तो इस प्रकार तम एवं जो इस प्रकार, विद माने जानता है, उद्गातम उद्गाता के लिए है, उद्गाता को यदि कश्चित स्वरेषु उपबाल भेद, उपबाल भेद का अर्थ दिया स्वरस्तया दृष्ट प्रयुक्त, कि स्वर में तूने दोष युक्त कोई कहे कि तुमने गलती किया है, दोष युक्त का मतलब तुमने कोई गलती किया है। कोई अगर कहता है, जैसे आप पाठ करो, मैं कह दूं भाई तुम्हारा गलती हुआ है, तो अगर मैं कहता हूँ और तुम उस इंद्र के पूर्ण रूप से समर्पित हो, तो कह दो आपको उत्तर इंद्र देगा, मैं नहीं दूंगा। यही बताया जा रहा है कि इंद्रम प्राणम ईश्वरम, हम इंद्र को आपने आशिक थे, इंद्र को पूर्ण समर्पित करके भाव से कर रहे थे। इंद्र का मतलब यहाँ पर प्राण ले जाइए, हिरण्यगर्भ ले लीजिए, तो हिरण्यगर्भ लेंगे तो ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर के शरण में था तो आपको जो उत्तर होगा वही देंगे। क्योंकि जब मैं उच्चारण कर रहा था तो मेरा मन पूर्ण रूप से इंद्र में लगा हुआ था, या प्राण में लगा हुआ था, या परमात्मा में लगा हुआ था। इसलिए तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा वही देंगे, मैं नहीं। यह तो स्वर का हो गया। अब अगला जो मंत्र है इसमें बताएंगे उत्तर दे दें। हाँ, इसमें उत्तर बताएंगे उष्मार शब्द का, उष्मा का शब्द का और स्पर्श का। ये दो और बचे हैं ना, तो इनके विषय में यह चौथा मंत्र है। तो पहले पढ़ती हैं अथ जत एनम, अथ यत एनम उष्म उपालभेत, उष्मा कहिए क्योंकि सब ही आया ना, तो सब का कोई अर्थ नहीं, तो उष्मा से हो जाएगा। अथ जत एनम उष्म सुपालभेत, उपालभेत स नहीं आएगा। अथ जत तो में हलंत आ जाएगा। एनम, एनम यह है, एनम यह और तो हलन से दे बन गया है। तो जत एनम उष्म उपालभेत, प्रजापति शरणम, प्रजापति गुम सर्वम, प्रपन्नो अभूवम, स त्वा प्रति पेक्षति इति एनम, बुर्यादथ जत एनम, यद एनम वो जो निशान बनाया हुआ ना, निशान वो म पर उच्चारण, जत एनम स्पर्श उपपालभेत, मृत्यु शरणम, प्रपन्नो अभूवम, मृत्यु गणम है, शरण मृत्यु क्या से था नहीं लिखा है, मृत्यु गणम नहीं, शरण अंक की मात्रा है ना ऊपर, मृत्यु शरणम यहाँ पर दिया हुआ, वहाँ पर गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि गीता प्रेस का वो भी है। मृत्यु गम शरणम है, मृत्यु गम नहीं, गीता प्रेस वाला सही है, मृत्यु शरणम दिया हुआ, मृत्यु के आगे। अरे ठीक है, गीता प्रेस का वो नहीं है, वो जो है रामकृष्ण मठ का है, तो वो गलत
मृत्यु गम है, गा है लिखा उसमें पीछे। मृत्यु शरण। मृत्यु के बाद गा लगा है, गौ नहीं लगा नहीं है इसमें लिखा मृत्यु गम शरणम। मृत्युम शरण, म उसका उच्चारण होता है। मृत्यु गम शरणम शरणम प्रपन्नो अभूवम, प्रपन्नो भुवम अभूवम, आगे जैसे आया प्रपन्नो भुवम तो स प्रति स त्वा प्रति दक्षेत इत एनम ब्रूयात्। दच्छेति तेनम ब्रूयात्। तो अब देखिए इसका अर्थ देखिए। अर्थ अब इसके बाद, अर्थ का मतलब इसके अनंतर, इसके बाद जत एनम, जो भी यह जो उष्ण शब्द हैं, यानी शखशः उपपाल भेत, इनका कोई उल्लंघना करता है कि इसमें तुम्हारी गलती हुई है। पिछले मंत्र में तो स्वर के गलती के लिए उल्लंघना कोई करता तो उसके लिए इंद्र से बात करने के लिए कहा गया, वह जवाब देंगे। अगर शह में कोई उच्चारण में गलती हुई है तो इसके लिए क्या कहता है, प्रजापति शरणम, तो यह कह दो मैं प्रजापति के शरण में था। प्रपन्नो अभूवम स त्वा प्रति प्रक्षेतित, प्रक्षेतित का मतलब वही मर्दन करेगा, तो तुम्हारा वही मर्दन करेगा, जाओ वह उसी से बात करो, वही तुम्हारा मर्दन करेगा। प्रक्षेतित बुरयादत जत एनम, यदि कोई स्पर्श जो शब्द है, उपपाल भेद, स्पर्श मतलब क से लेकर के म तक, इस शब्दों में कोई गलती हो गई उच्चारण, क्यों गलती कैसे होती है, कहीं बढ़ाना होता है, कहीं घटाना होता है, उच्चारण में उदात अनुदात, हाँ उदात अनुदात बोलता है, तो उसमें कोई गलती हो गई तो उसके लिए कई जल्दी में बोल देते हैं, कई बीच में गैप कर देते हैं, तो इनमें इसके लिए आगे बताया जाएगा कि कितना गैप करना चाहिए। तो उसमें कोई शिकायत करता है तो कह दो कि मैं तो मृत्यु के शरण में था, यानी जमराज देवता के शरण में था, यम देवता के शरण में था। प्रपन्नो अभूम, हाँ स त्वा प्रति, उन्हीं तुम्हारे प्रति वही उत्तरदायित्व है, वही उत्तर देंगे। दक्षती, जगदेव माने तुम्हें वही दग्ध करेंगे या तुम्हारा नाश वही करेंगे। भाई अगर कोई पूछ लिया, इसमें तो पूछ लिया केवल, इसमें जो दिया हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बताने वाला तो बड़ा ढीठ है, कह रहा है तुम्हारा नाश करेंगे, वो नाश क्यों हो जाए, ऐसा क्यों करेगा, यह श्रुति माता का शब्द है, इसमें भेद। अरे गलत पढ़ रहे हैं, अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो आप अभी टोकोगे कृष्णेंद्र ये गलत क्यों पढ़ रहे हो, तो इसमें हमारा आप हित चाहते हो। सुनिए जो वेद में लिखा हुआ है हम वहीं तक समझते। अब वह क्यों गलत उसकी गलती उल्लंघना कर रहा, गलती कोई निकाल सकता, या फिर व्यंग में बोल रहा होगा तो ये कह रहा होगा। नहीं व्यंग की बातें नहीं है। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई भाव से उच्चारण कर रहा है, भाव से कोई स्वाध्याय कर रहा है और कोई विद्वान उसका उल्लंघना करता है तो उसके लिए यह सत्य घटना है, वह जो बताया गया वह सत्य घटना थी। और यह तो वेद में लिखा हुआ है, यह तो वेद का लिखा हुआ है, इसका सत्य घटना वह दुर्गा सप्तशती के पाठ का मैंने जो उदाहरण दिया है यह सत्य घटना है बनारस जो यहाँ पर हुआ था। तो यह जो है मेरा एक प्रश्न है, केवल एक प्रश्न, अगर भाव से भी बढ़ रहे हैं, आपका हमसे प्रेम है लेकिन हम गलती कर दिए तो आपका प्रेम आप समझाएंगे तो हमारा भाव ये थोड़ी ना रहेगा आपका नाश हो जाए। अगर हमारा भाव नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, वही ऐसे शब्द दिया हुआ है दक्षती, तो उसका अर्थ यही होता, तो हम तो वही कहेंगे जो शब्द दिया हुआ है शब्द है, तो वहाँ सब मंत्र का अर्थ बताया जा रहा है, मंत्र का। अच्छा सुनिए, पहली बात है भाव से कोई, तो इसका मतलब जो जैसा कर रहा है उसको करने दो वैसा। हाँ, बाद में जब कर लेता है तो उसको समझाइए, वह बात तरीका अलग है। हाँ, बीच में नहीं बोलना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप उसको समझाइए कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना। हाँ, ये अगर यह कहो कि ये तुम्हारा गलत है सीधे, तो वह बीच में नहीं बोलना नहीं, चाहिए। बाद में भी समझाना है आपको, यह नहीं कि तुमने यह गलत किया है, उसको समझाइए, समझाइए। तो वह बोली का इस कहते हैं या मुंह है ना, वाणी, यही पान भी खिलाती है और यही जूता भी खिलाती है। तो वाणी जो है मृदु होगी, समझाने का तरीका अलग होगा तो उसका नहीं आएगा, और जब कर्कशी होगा और जब कर कर बोलोगे तो फिर मार पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। तो वही है जो उलाहना दे रहा है, मतलब ऐसा कर रहा कि ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा करना दोषयुक्त है, उसके लिए ऐसा और समझाए कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो बात अलग होगी।
मतलब इसका सार ये भी है कि उच्चारण शुद्ध करो। वो तो होना ही चाहिए, उच्चारण शुद्ध तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप पूरी श्रद्धा से कर रहे हो, कहीं आपकी कई गलतियां हो सकती हैं, दृष्टि भी की गलती हो सकती है, पूरा प्रकाश भी नहीं है, और तीसरा ये भी हो सकता है पूर्ण रूप से व्याकरण से अनभिज्ञ हो, वह व्याकरण का भी ज्ञान नहीं है, तो गलती तो हो सकती है। अरे यह पाठ जो है वेद का, मंत्रों का जब पाठ कई बार उच्चारण किया जाता है, उच्चारण करवाया जाता है, कोई बोलता है दूसरा करता है, तब जाकर के ठीक ठीक होता है। और वह भी जो प्रारंभिक ज्ञान है व्याकरण का आपको ठीक रूप से है तो होता है, समझे ना। अब जो पढ़ाई नहीं है तो उसका गलती हो रहा, लेकिन भाव से कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए बता रहा। इसका यह भी नहीं है कि आप गलती बोलो ना, कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है, और पूर्ण रूप से शरण में कैसे है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को बोला था ना गीता के दूसरे अध्याय में कि मैं आपके शिष्य भी हूँ और आपके पूर्ण रूप से शरण में भी। जैसे द्रौपदी ने जब सारा वह बस चीर हरण हो रहा था, कृष्ण की ही दुहाई दी ना। तो इस प्रकार से जब शरण होगा, यह शरण कहाँ होता है किसी का, हमने तो नहीं देखा किसी का शरण ऐसा होता, कहीं इक्का दुक्का किसी का होता है। तो ऐसा जो होगा उसके लिए होता है, वो जो पूरा पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होगा, उसके कहने से न मृत्यु देवता कुछ करेंगे, न इंद्र देवता करेंगे, न प्रजापति करेंगे, पूर्ण रूप से बस उसी पर समर्पित होता उसके लिए। गीता जी भगवत गीता के दूसरे अध्याय का कौन सा 7वां 8वां श्लोक हो, कौन सा? वही जो अर्जुन ने पूछा था ना कि मैं आपके पुरुष आपका सेवक भी हूँ और शिष्य भी हूँ, शिष्य यथोक्तम करके था। तो जो है इस प्रकार से जब शरण में होगा ना, शरण में मतलब कृष्ण भगवान ने कहा कि निहत्ता है जो कि युद्ध के धर्म के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन मारो तो मारा उन्होंने। ऐसा जब शरण हो, कोई आपसे शरण मांगने आए तब समझाओ, अपने मनमौजी आपको अभी गुरुदेव बीच में एक स्टेटस लगाया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इस शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है आपको, यहाँ पर जो बताया गया उसको बताया जा रहा है, वही तो हम अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहे। अभी आप कह रहे हो ना कि जो आपकी शरण में आए वही समझा, वही हम कह रहे हैं जो आपकी शरण में आए वो समझा, उसको वही अपने मन से ज्ञान। शरण का अर्थ क्या है उसको बता रहा हूँ, आश्रय का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से समर्पित हो, उसको पूर्ण रूप से समर्पित हो। इसका जैसे आपको 2 दृष्टांत दिया गया, द्रौपदी का और अर्जुन का। जो पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके लिए फिर यह जो है वह लागू होगा, वैसे नहीं लागू होगा। इस चीज को समझने के लिए। अच्छा, अब आगे देखिए अर्थ, इसका भाष्य ये तो समझ में हो गया ना, बस हो गया। अब इसका भाष्य देखिए, अर्थ जत एनम, मतलब अब इसके बाद यदि कोई उसी प्रकार से कोई भी पुरुष उष्मः सु उष्मस्व क्या तो यह सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, तथा एवं उपालभेतः, यदि कोई उलाहना फिर देता है किसके लिए, उष्मा जो शब्द है, उष्मार शब्द जो है, उष्म के लिए उष्मार जो सौखस है, उसके लिए कोई गलती का उच्चारण की गलती कई तरीके से हो जाती है, बता दिया गया। प्रजापति तो वह अगर प्रजापति के शरण में है वो प्रदर्शित करे, दोष कोई कहे तो जो जिसके प्रति बोला गया, जिसके प्रति बोला गया कि आपने गलती किया, तो वह प्रजापति के यदि शरण में है, त्वा अर्थ दिया त्वाम प्रतिपेक्षति, तो उसको कहे कि क्या प्रजापति संचूर्ण, अरे यहाँ तो बता दिया कि चूर्ण करेंगे भास्कर, तुम्हें चूर्ण अच्छी तरह से चूर्ण करेगा, मतलब पीस देंगे। अरे यही लिखा हिंदी में, देखिए ना, वही तुझे पीसेगा। स्पष्ट रूप से भास्कर का अर्थ है। आदि गुरु शंकराचार्य, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा,
केवल समझाने के लिए आपको दृष्टांत अपने तरफ से देना है, बाकी सब कुछ यही शब्द आपको बताया जा रहा है। अथ जत एनम, अब देखिए तो अब जत आदि इसके अनंतर यदि कोई स्पर्श पलावेद, स्पर्श जो शब्द है कौसे मातक का, इसका दोष निकाले तो क्या करें, मृत्यु शरणम प्रपन्नो अभुवम, तो आपको क्या कहना है कि भाई मैं तो मृत्यु के शरणागत था। केवल कहना नहीं, आप शरण में हो तो सत्वा मतलब सत्वाम, तो इसलिए वही जो तुझे प्रति धक्ष्यति, धक्ष्यति माने दग्ध अर्थात भस्मीभूत करेगा, यानी मृत्यु ही तुम्हें भस्मीभूत करेगा। भस्मी करष्यति इत एनम बढ़िया, स्पष्ट रूप से भास्कर ने आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है। तो मैं अपने तरफ से कोई शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, हाँ समझाने के लिए, ठीक है, उसी का विश्लेषण समझ में आता है, मैं अपनी तरफ से नहीं करना। इसमें भाष्य का समझाने के लिए जो अपनी तरफ से बता रहे हैं उसका दोष तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं दोष होगा, आपको समझाया जा रहा है, आपके लिए अच्छा किया जा रहा है ना। अब शरणागत का अर्थ हमने समझाया, अब शरणागत न हो, केवल कह दो शरणागत था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में आप पूर्ण रूप से उनके शरण में हो तब फर्क पड़ेगा, यही तो मैंने बताया। आप आश्रित हो, उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। अब आश्रित न हो, कहने से कुछ नहीं होता, भारी जमा खर्च उसका कोई शब्द का वैल्यू नहीं होता है, पूर्ण रूप से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या रह गया, अब यह उच्चारण कैसे करना चाहिए इसके विषय में हम सब लोग गुरुदेव के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है। हाँ, जिस तो आइए मेन तो हम लोग हाँ, गुरुदेव ही अगर है। कोई कहता है तो बताइए आप गुरुदेव के शरण में है, बस खत्म। लेकिन पूर्ण रूप से शरण में तो गुरुदेव उसका जवाब देंगे, और नहीं हो केवल जमाने का वाणी का खर्च है तो इससे कुछ नहीं। अब आगे देखिए उच्चारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है उच्चारण भी और बाद में चिंतन भी करना है, यानी उपासना भी करनी है। तो उच्चारण के साथ में आपको कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे उपासना करनी चाहिए, उसके विषय में अगला मतलब सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो, वक्तव्या इंद्रे बलम, वक्तव्या इंद्रे बलम, ददान इति सर्वम उस्मानो, सर्वम उस्मानो, अग्रस्ता अग्रस्ता, अनिरस्ता, निरस्ता, विवृता, 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 हाँ, वक्तव्या वक्तव्या, प्रजापति इति आत्मानं, प्रजापति इति आत्मानं, इति आत्मानं, परिददात, परिददान इति, परिददान इति, परिददान इति, सर्वे स्पर्शा, सर्वे स्पर्शा, लशेनानिभिः, लेशेनानिभिः, निहता वक्तव्या, निहिता वक्तव्या, मृत्यो आत्मानं, मृत्यु आत्मानं, परिहराण इति, परिहराण इति। इसमें क्या बता रहे हैं, जितने भी स्वर हैं वो कैसे करना चाहिए, उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए। घोष युक्त और बल युक्त, यानी स्वर में उच्चारण करने में बल भी प्रयोग करना चाहिए, और आवाज़ भी तेज हो, मतलब तेज करोगे तो आवाज़ में बल होगा तो अपने आप ही तेज होगा, घोष युक्त होगा, स्पष्ट होगा। अतः उनका आचरण करने समय मैं इंद्र में बल का आधान करूं, मतलब क्या करूं, इंद्र में बल का आदान करूं, मतलब इंद्र का ही चिंतन करना चाहिए, ऐसा ही चिंतन करना चाहिए कि मैं इंद्र के शरण में। आपने उच्चारण किया, उच्चारण करने के बाद चिंतन भी करना चाहिए। तो चिंतन कब करोगे, जब कुछ देर शांत बैठोगे तो नहीं चिंतन करोगे। अब केवल उच्चारण करते रहो तो चिंतन नहीं होगा ना, क्यों महाराज जी? एक साथ तो एक ही काम होगा ना, उच्चारण किया तो फिर चिंतन भी करो, मतलब उसके बारे में विचार करो कि ठीक है कि नहीं, ऐसा चिंतन करने का मतलब केवल मैं इंद्र के शरण में हूँ, बस इंद्र का ही ध्यान करो, इंद्र के गुणों का ध्यान करो। किसी का चिंतन करते हो उनकी लीलाओं का ध्यान करो, यही होता है। भगवान का चिंतन कर रहे हो, कृष्ण में लगा रहे हो तो कृष्ण के लीलाओं का ध्यान करो, कृष्ण के गुणों का ध्यान करो, कृष्ण के रूप का ध्यान करो, यह चिंतन होता है, ठीक है ना। तो इंद्र में ही बल का आधान करना,
ऐसा चिंतन करना चाहिए। और जो सारे जो उष्म वर्ण हैं, उष्म उष्म उष्मण, वह कैसे हैं? वही सख और सह, ये बता दिया, अभी आज भी रिपीट किया था, इसीलिए जिससे ध्यान में रहेगा। यह कह रहे हैं कि अग्रस्त मतलब उनको ऐसा बोलते समय खा नहीं जाना चाहिए। जैसे कई होता है ना, बीच में शब्द का उच्चारण हो ही नहीं पाता कहीं, 2-3 शब्द खा जाते हैं। हाँ, तो वो खाना नहीं है, मतलब सभी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण हो। अनिरस्ता का शब्द, इसका अर्थ होता है कि बाहर बिना निकाले हुए, वह अंदर ही अंदर चिंतन करो, अंदर बिना उसका चिंतन करो। विवृता, और विवृता का शब्द का अर्थ होता है एक दूसरे से बिल्कुल सट कर के साथ साथ हो, लेकिन थोड़ा सा आधा मात्रा का अंतर हो, मतलब हर एक शब्द का आपको आपकी आवाज़ दूसरा स्पष्ट रूप से सुने। बहुत ये भी नहीं है कि रुक जाओ ज़्यादा, इस प्रकार से बताया। वक्तव्य, ऐसा ही बोलते समय चिंतन करना चाहिए कि मैं प्रजापति को आत्मदान कर रहा हूँ, मतलब प्रजापति की मैं शरण में हूँ, और प्रजापति का चिंतन करो। प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का मतलब वही ईश्वर का एक भाग, ईश्वर। और जितने भी संपूर्ण सर्वे स्पर्श वर्ण, वही स्पर्श वर्ण बताओ कौन से? अभी बताया था, कई बार हो गया। क से लेकर के मत, स्पर्श मतलब क से लेकर के मत, ठीक है ना? तो का से लेकर के माँ तक, का से माँ के बीच में पूछो। 25 ना, 25 होते हैं। हाँ, 25 हो गए। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ऐसे 5 बताओ कौन कौन से? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ़ त थ द ध। ये तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों से पूछो, पहले स्कूल से। अब इतना नहीं पढ़ते हो तो यहाँ पर पढ़ने का अधिकारी नहीं। माँ तक है ना। समस्त स्पर्श वर्णों को एक दूसरे से बिना तनिक मिलाए बोलना चाहिए। और मैं उस समय मृत्यु के शरण में हूँ, यानी जम देवता के शरण में हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। बोलना भी है और चिंतन करना है। हो गया टाइम। हाँ, हो गया तो यह समाप्त भी हो गया, इसका मंत्र का अर्थ समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से इसका चिंतन करना चाहिए। यह उपासना की एक प्रकार से संपत्ति उपासना, पहले जो उपासनाएं बताई गई थी इससे थोड़ा सा मतलब इसमें बोलना भी है और चिंतन भी करना है। और सबसे आसान आपका ओम का उपासना, आपको जो अच्छा लगा उसको करो। यह कोई थोड़ी जरूरी है कि सभी उपासना आप ही करो, बहुत लोग करने वाले हैं। ज़्यादा जिसको चाहिए वो इसका उपासना करे, जिसको थोड़े से काम हो जाता है उसको क्यों इतना करे। हाँ, जिसको चाहिए नहीं भाई हमें संपत्ति उपासना कर रहे हैं तो फिर ठीक है, करो, इसको करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।